तो सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान की। अटैक के खौफ में पाकिस्तान में एक तरह से कोहराम मचा हुआ है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान को एहसास था कि भारत इस नरसंहार पर चुप नहीं बैठेगा। जाहिर है अब सपने में भी शहबाज शरीफ के मंत्रियों को अटैक का खौफ सताने लगा है। कल तक पाकिस्तान के सीनेट में भारत को एटमी ताकत दिखाने वाले सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने रात के 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर दावा किया कि भारत 24 घंटे में बड़ा हमला कर सकता है। पाकिस्तान की इंतजामिया अब तक भारत को परमाणु बम की धमकी दे रहा था, लेकिन प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को जंग को फैलाने का खतरा दिखने लगा है। जंग के फैलने का दरअसल खतरा दिखने लगा है। बड़बोले मियां शरीफ संयुक्त राष्ट्र से हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं, लेकिन शरीफ कैबिनेट के बड़बोलेपन और उनके बड़बोले नेता अब पैनिक बटन उन लोगों ने दबा दिया है। नतीजा आज अचानक शेयर मार्केट बड़ी तबाही की ओर बढ़ा है। एक बड़ी 2500 अंकों की बड़ी गिरावट सामने आई है। निवेशकों में पैसा निकालने की होड़ मची हुई है। पाकिस्तान ने अपने 2 शहर इस्लामाबाद और लाहौर को नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया है। तो क्या पाकिस्तान में सबसे विवादास्पद कठमुल्ला जनरल मुनीर ने सचमुच पाकिस्तान को फंसा दिया है? पाकिस्तान के सामने आगे कुआं है तो पीछे खाई। साख इतनी बची नहीं कि कोई देश मदद के लिए आगे आए। पीएम मोदी का जल प्रहार इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा डिप्लोमेटिक स्ट्राइक माना जा रहा है। भारत की इस उदार संधि को पाकिस्तान ने बेजा इसका इस्तेमाल किया और बदले में उसे हजारों जख्म दिए। चौंकाने वाली बात यह है कि पीपीपी नेता बिलावल भुट्टो बयान देकर निकल गए कि सिंधु दरिया में हमारा पानी बहेगा, नहीं तो भारत का खून। लेकिन अब 4 दिनों में पाकिस्तान को अपनी हालात का अंदाजा लग गया है। अब पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अपनी पैरवी करने पहुंचा है। पाकिस्तान के कानून मंत्री मलिक ने बताया कि सरकार 3 अलग अलग कानूनी विकल्पों पर काम कर रही है। कल तक पाकिस्तान मोदी सरकार के फैसलों को एक्ट ऑफ वॉर बता रही थी। अब लीगल रास्ता ढूंढा जा रहा है, क्योंकि उसे यह पता है कि भारत ने इस अस्त्र के रूप में अभी तक इसका इस्तेमाल नहीं किया है, बल्कि पाकिस्तान के लिए चैरिटी बंद कर दी गई है। इस समय पाकिस्तान विदेशों के कर्ज में डूबा हुआ है। इस साल उसने 140 अरब डॉलर कर्ज लेकर कुछ कर्जे चुकाए हैं। आगे भी तुरंत 19 अरब डॉलर चाहिए। लेकिन इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड होने से पाकिस्तान के रेटिंग का अंदाजा लगाया जा सकता है। लोग अब ये मान रहे हैं कि कश्मीर को गले की नस बताकर हिंदुओं के खिलाफ नफरती सोच जाहिर करने वाले कठमुल्ला जनरल मुनीर ने पाकिस्तान में जल प्रलय का संकट खड़ा कर दिया है। पाकिस्तान में लोग ये मानने लगे हैं कि भारत को इंडस वाटर ट्रीटी पर कड़ा फैसला बिना जंग लड़े पाकिस्तान की कमर तोड़ सकता है। यही वजह है कि सिंध प्रांत से दरअसल लेकर पंजाब तक अपने हिस्से का पानी लेकर जंग छिड़ गई है। गर्मियों के मौसम में पाकिस्तान का नजारा क्या होगा, यह बात लोग समझ रहे हैं। लोग ये भी जानते हैं कि आज का भारत खून बहाकर पानी नहीं देने वाला है। और पाकिस्तान के लिए एक बार पहले भी प्रधानमंत्री ये कह चुके हैं कि खून और पानी साथ साथ नहीं बहेगा। और पाकिस्तान के सूचना और प्रसारण मंत्री अताउल्लाह तरार ने कल देर रात प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 24 घंटे में भारत द्वारा बड़े हमले की आशंका जताई। Pakistan has credible intelligence that India intends carrying out military action against Pakistan in the next 24 to 36 hours on the pretext of baseless and concocted allegations of involvement in the Pahalgam incident. Indian self-assumed hubristic role of judge, jury, and executioner in the region is reckless and vehemently rejected. Pakistan has been the victim of terrorism itself and truly understands the pain of this scourge. और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो का कहना है कि पानी रोककर भारत ज्यादती कर रहा है। The decision by India as a reaction to this terrorist attack
to suspend the Indus Water Treaty is an outrageous and illegal step that they have taken. I believe perhaps the Western audience is unaware about how Pakistan is one of the top 10 climate stressed countries on earth. We're either in a drought or we're facing extreme flooding. How the perception that a country that is 7 times larger than us, a nuclear-armed country that we've already fought wars with in the past, is threatening to cut the lifeline for 200 million people. और पूर्व चीफ इंजीनियर सुरेंद्र थापा ने क्या कहा, आइए ये भी सुनते हैं। हम लीन पीरियड में पानी को स्टोर नहीं कर पाते थे, जिसकी वजह से जनरेशन हमारी 1/10 ऑफ द टोटल जनरेशन हो जाती थी, और जो जितना लॉस 5 महीने में होता था, दैट वाज ए ह्यूज लॉस। बट लॉस को बियर करते हुए हमने इस ट्रीटी की सैंक्टिटी को मेंटेन करते हुए पूरा रन ऑफ रिवर स्कीम को इंप्लीमेंट किया, और पाकिस्तान को जिसकी पूरी इरिगेशन राइट इन पंजाब में पूरा जितना इरिगेशन थी वो हमारे इन्हीं दरियाओं के ऊपर डिपेंड थी, पूरा पानी हमने सैंक्टिटी को मेंटेन करती है उनको दिया। और इस पूरी खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ मेजर जनरल संजय सोई, रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जनरल सोई, बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ विनोद मिश्रा, हमारे कंसल्टिंग एडिटर, जुड़े हुए हैं। संजय सोई, मेजर जनरल के पास सबसे पहले जाते हैं। जनरल सोई, सबसे पहले अगर आपने पूरी खबर देखी, समझी, जानी भी है, आप उसको फॉलो भी कर रहे हैं, जिस तरह से ये पूरा पाकिस्तान की ओर से पहले गिदड़ भभकी दी जा रही थी, फिर अब वहां पर एक डर का माहौल बना हुआ है, और खासतौर पर जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसको लेकर के अब वो कहां नहीं दौड़ रहे हैं, उसको ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। किस तरह से ये पूरा मौजूदे सूरत हाल जो है, इसको कैसे आकलन करेंगे, कैसे देखते हैं आप? देखिए, बिल्कुल निखिल जी, ऐसा है, मैं यहाँ पर कहूंगा कि हमारी सरकार ने, मोदी जी ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला है जिसका लोगों ने सोचा नहीं था। देखिए, जैसे पहले भी मैं कहता हूँ, उड़ी हुआ था तो हमने सर्जिकल किया, जब पुलवामा हुआ तो बालाकोट किया, इस बार भी लोग नहीं सोच रहे क्या करेंगे, अभी तो शुरुआत है। और इसके बाद वहां इतना हंगामा हो गया, चाहे वो बिलावल भुट्टो हो या बाकी लीडर्स हो, उनके अंदर एक खौफ बैठ गया कि ये क्या होगा। अभी गर्मियों का मौसम आ रहा है और पंजाब के अंदर पानी नहीं आया, तो वहां की जो खेती है, 70% पॉपुलेशन खेती पर डिपेंडेंट है, उनका 25% जीडीपी का खेती से आता है। वहां पर अगर इस तरह की बात होती है तो एक तरह से खौफ बैठ गया। कभी बिलावल भुट्टो कह रहे कि खून की नदियां बह जाएंगी, कभी कह रहे जंग हो जाएगी, इंदस का पानी रोका गया। तो देखिए, अभी हमने संधि को कैंसिल नहीं किया, हमने सिर्फ हेल्ड इन अबेयंस किया है कि जब तक आप इस तरह के टेरर हमले जारी रखेंगे, ये हम संधि को रोक के रखेंगे। दूसरी बात यह है कि आज वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जा रहे हैं, जाइए, जहां जाना जाइए। टेरर अटैक कौन कर रहा है, निहत्तों का खून कौन बहा रहा है, भारत की सीमा का अतिक्रमण कौन कर रहा है, अगर आप कर रहे हो तो उसका फल भुगतो। आज वहां की आवाम सवाल पूछेगी अपने आकाओं से कि आपके करने की वजह से आज हम भुगत रहे हैं, उनका आर्मी चीफ की वजह से आज वहां की आवाम को नुकसान उठाना पड़ रहा है। जो गरीब किसान है, मैं उनके साथ हूँ, आवाम के साथ हूँ वहां की, कि आवाम एक आम आदमी है, किसान है, उसको इन चीजों लेना देना नहीं, लेकिन वो अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप और अपनी सेना की करप्शन की वजह से आज वहां की आवाम जो भुगत रही है। हम ये चाहते हैं, वो सवाल पूछे उनसे, अपने आकाओं से, कि आपके करप्शन, आपके जो उल्टी सीधी सोच है, आपके आतंकवाद को बाहर भेजने की सोच है, उसको देखते हुए एक आम आदमी पाकिस्तान का क्यों पिसे। ये बात देखते हुए देखिए, जब वहां हड़कंप मचा हुआ है, चाहे वो सेना में हो, पॉलिटिकल लीडरशिप हो, जिस तरह के बयान आ रहे हैं, कई बार पॉलिटिकल लीडरशिप के बयान सुन के मुझे हंसी आती है कि क्या इमेच्योर बयान दे रहे हैं। और यहाँ हमारी लीडरशिप देखिए, एक भी मोदी जी से लेके कोई भी मिनिस्टर हो, रक्षा मंत्री हो, होम मिनिस्टर हो, फाइनेंशियल मिनिस्टर हो, किसी ने भी कोई भी एक इमेच्योर बयान नहीं दिया, बहुत सोच समझ के बयान दिया। और हमने सिर्फ बात की है आतंक के ऊपर हमले की, हमने पाकिस्तान के ऊपर हमले की बात ही नहीं की। इनकी चोर की दाढ़ी में तिनका है। बिल्कुल, आपने ये बहुत बड़ी बात कही जनरल सोई की, हमने पाकिस्तान पर हमले की बात नहीं कही है, भारत के किसी भी लीडरशिप की तरफ से बात नहीं आई, हम आतंकवाद के खात्मे की बात करते हैं। और यही बात मैं समझना चाहूंगा विनोद मिश्रा आपसे, ये कि जिस तरह से ये पूरा एक पाकिस्तान की तरफ से रिएक्शन सारा आ रहा है, कैसे आप इसको देखते हैं? कभी नरम, कभी गरम, कभी दौड़ रहे हैं, कभी चुप हो रहे हैं, क्या कैसे देखेंगे इसको?
देखिए अभी जनरल साहब जो बता रहे थे कि ये बहुत कमाल की बात उन्होंने कही कि ये सीधे सीधे भारत की तरफ से जो ये बताया गया है, ये सीधे पाकिस्तान पे हमला नहीं है, ये आतंकवाद के खिलाफ भारत का ये हमला है। जी, आप चाहे वो जम्मू कश्मीर में अभी आप देखिए सिक्योरिटी फोर्सेस का जो ऑपरेशन फ्लैश आउट चल रहा है, ऑल आउट चल रहा है, और वो इसके बाद जो सीमा पार के आतंकी पूरे सरगना है, आतंकी के सह देने वाले वो जनरल मनवीर हैं, ये सारे उस एक साथ में बंधे हुए हैं, एक कोऑर्डिनेशन है इनका। अभी मैं भी एक पार्लियामेंट के इसके सीनेटर का सुन रहा था, पाकिस्तान के सीनेटर है आयतुल्ला, वो बता रहे थे कि हमने भारत पे 1000 साल शासन किया है। ये अलग बात है कि वो अपने पैर के नीचे देख नहीं रहे हैं कि एक आटे की बोरी के लिए वहां स्टैम्पेड हो जाता है और कई लोग मर जाते हैं। तो ये हुक्मरानों की, पाकिस्तान के हुक्मरानों की ये हालत है कि वो अपनी जमीन नहीं देख रहा है, और ये बड़ी बड़ी बात और बड़ी बड़ी बात और ऐसे गिदर भभकी भारत को दे रहा है। ये आज का भारत है जो आपके एटम बम और ये न्यूक्लियर बम की बातों से डरने वाला नहीं है। आपने देखा 2 दिन पहले हमारे इसी शो में जो हमने बिलावल भुट्टो का बयान चलाया था, उसका बयान परसों का आप सुन लीजिए और आज का आपने देखा। आज वो लीगल प्रोसेस ढूंढ रहे हैं, आज उन्होंने एक कमिटी बनाई है और 4 लोगों को जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से लेके वर्ल्ड बैंक तक वो भेज रहे हैं। भाई साहब, ये आपको पता है कि भारत का ये चैरिटी आपको अब नहीं मिलने वाला है। देखिए ये भी हमारे दर्शकों को समझना चाहिए, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट आपको मैं एक इनपुट बता रहा हूं कि भारत ही एक पहला देश है पूरे एशिया में जो वाटर के मामले में अपने डाउन स्ट्रीम किसी भी मुल्क के साथ समझौता किया है। दुनिया के किसी भी देश ने नहीं किया है। चाइना में दर्जनों चाइना की नदियां जो है सीधे भारत में आप देख रहे हैं कि वो बहती है, लेकिन चाइना ने हमारे साथ कोई एग्रीमेंट, कोई ट्रीटी नहीं की है, क्योंकि हम डाउन स्ट्रीम में हैं, तिब्बत से आने वाली जितनी नदियां हैं। तो भारत ने अपने डाउन स्ट्रीम के नेबर से ये जो उदारता दिखाया था, इसका इतना गलत फायदा पाकिस्तान ने लिया है कि हर बार एक आप देखिए कन्वेंशनल वार के बाद और इस टेररिज्म के इतने बड़े हमले के बाद जब भी कभी भारत के तरफ से रिएक्शन होता था तो सीधा कहा जाता कि हमारे पास एटम है, और पूरे दुनिया से ये आवाज आने लगती थी कि 2 एटमी ममालिक में इस तरह की चीजें कन्फ्रंटेशन नहीं होनी चाहिए। और भारत कभी ये फैसला नहीं लिया। जो मेजर साहब अभी कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी को आप इस बात के लिए बधाई दे सकते हैं कि उसने एक मास्टर स्ट्रोक किया है। ये जो डिप्लोमेटिक स्ट्राइक है वो पाकिस्तान के घुटने के नीचे ला दिया है। ठीक है। और ये स्थिति में आप ये देखिए कि ये जंग की जितनी भी कवायद आप पाकिस्तान की तरफ से देख रहे हैं, वो उसको डर है कि पाकिस्तान में आने वाले समय में एक बड़े गृह युद्ध की तरफ जा रहा है, जो पंजाब और सिंध की तरफ आप देख रहे हैं। जी 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 जनरल सोई, एक सवाल का जवाब संक्षेप में चाहेंगे, फिर इस खबर से आगे बढ़ेंगे कि आपने सुना अताउल्ला तरार जो वहां के मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि 24 घंटे के अंदर, रात में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि 24 घंटे के अंदर हम पे अटैक हो सकता है। तो डिफेंस और मिलिट्री की अगर बात करें तो किस तरह के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस आप मौजूदा दौर में देख रहे हैं? देखिए ऐसा है, उनके अंदर खौफ बैठ गया। वो कह रहे 24 से 36 घंटे में हमला कर देंगे, क्योंकि मोदी जी ने खुला हाथ दे दिया है भारतीय की सेनाओं को कि आप समय चुने, जगह चुने, टारगेट चुने। ये एक बहुत बड़ी बात है। अब देखिए, अब हम करेंगे अपने हिसाब से, करना है। अब उनके दिल में खौफ बैठ गया कि आप करेंगे, जल्दी करेंगे, कब करेंगे। तो ये बात देखिए, हमारे टारगेट हम सोचेंगे एक बड़े लेवल पे। मोदी जी और सीसीएस की मीटिंग हुई है, कैबिनेट कमेटी की मीटिंग हुई है, वहां पर टारगेट सोचे गए होंगे, स्ट्रेटेजिक टारगेट क्या है, ऑपरेशनल टारगेट क्या है। उसके बाद एग्जीक्यूशन सेनाओं को सौंप दिया गया। ये मैं एक सैनिक होने के नाते मुझे बड़ा गर्व होता है कि अगर मुझे छूट दे दी जाए कि आपका ये टारगेट है, उसके बाद कब कैसे करें, कब करें, ये आपके ऊपर है। बहुत बड़ी बात है ये हमारे सीडीएस और तीनों सेनाओं के चीफ के लिए कि वो अपनी प्लानिंग करें, कोऑर्डिनेट करें, और जो ऑब्जेक्टिव मिला हुआ है देश की रक्षा का, उसको ठीक तरीके से पूरा करें। इस तरह की नापाक हरकतों का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम लोग तैयार हैं। जी जी जी, निश्चित तौर पर मुंह तोड़ हरकतों का, इस तरह की नापाक हरकतों का जवाब देने के लिए तैयार है। बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं एक चीज जोड़ना चाह रहा था, जो जनरल साहब अभी कह रहे थे, मैं सिर्फ मेजर साहब की इस पे एक चीज जोड़ रहा हूँ, जनरल सोई का मैं सिर्फ एक चीज जोड़ रहा हूँ कि अभी देखिए कि अभी अपने यहाँ भी लोग इस तरह के कई क्रिटिक्स हैं और कई लोग हैं जिस बात को बार बार कहते हैं कि ये आपकी एक एग्रीमेंट है, आप उस एग्रीमेंट से कैसे आप बाहर निकल सकते हैं या एग्रीमेंट को कैसे तोड़ सकते हैं। ऐसे पाकिस्तान से भी ज्ञानी लोग ज्ञान देते हैं, यहाँ भी बहुत ज्ञानी है।
ये समझने की जरूरत है कि अभी जो एग्रीमेंट है हमारा, जो 1960 का एग्रीमेंट है, उसी एग्रीमेंट की बात करें तो भारत को उस इंडस वाटर ट्रीटी से 3.6 मिलियन फीट जो एकड़ में उसका ये आता है कि उसमें इतना पानी यूज करने का उसको ये मिला था, इस 3 नदियों का जी। और अब आज की तारीख में भारत उसमें 0.2 आप कह सकते हैं, 0.2 जो मिलियन एकड़ फीट है, बस इतना पानी भारत यूज करता है। इसके बावजूद पाकिस्तान हर बार उसके जो 3-4 प्रोजेक्ट बने हैं उसको लेके यूएन से लेके और उसको ये क्या वर्ल्ड बैंक की तरफ जाता है। तो ये आप देखिए कि पाकिस्तान का वो धौंस कि आपको 0.2% अभी आप पानी यूज कर रहे हैं, उसके लिए भी वो बार बार वर्ल्ड बैंक जानता है। तो भारत ने ये बता दिया है कि बॉस ये एंड है और इसके बाद ये चैरिटी मिलने वाला नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान ने जिस तरह से एक नफरती सोच के कारण पिछले 65 साल में इस इंडस वाटर ट्रीटी को इस्तेमाल किया है, भारत ने इस पर एक तरह से एक पॉज लगा दिया है। ठीक है। और इस पॉज की घबराहट में पाकिस्तान की ये हालत हो रही जी, और वो दहशत जो है वो साफ तौर पर देखी जा सकती है। बहुत शुक्रिया जनरल सोई आपका और विनोद मिश्रा जी आपका हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तब बात करेंगे कि आखिर किस तरह से जो ऑपोजिशन है उसमें जो तमाम नेता हैं उनके सुर क्यों बदल गए हैं और क्या